प्राचीन काल की बात है। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में अनेक शिष्य विद्याध्ययन करते थे। उन शिष्यों में एक शिष्य था आरुणि, जो ज्ञान में अत्यंत प्रखर था, परंतु उसका मन भटकाव की ओर जल्दी आकर्षित हो जाता था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने देखा कि आरुणि का ध्यान बार बार भटक रहा है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, वत्स, तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? आरुणि ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा मन इच्छाओं में उलझा रहता है। मैं ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ, परंतु मन मेरा साथ नहीं देता। गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, इच्छाएं मनुष्य का स्वभाव हैं, परंतु उन पर नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य का प्रथम कदम है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक युवा राजकुमार था जिसका नाम विराज था। विराज बहादुर और बुद्धिमान था, परंतु वह अपनी इच्छाओं का दास बन चुका था। एक दिन एक ऋषि उसके महल में आए और कहा, राजकुमार, तुम शक्तिशाली हो, परंतु तुम्हारा मन तुम्हारे अधीन नहीं है। जो अपनी इच्छाओं को नहीं जीत सकता, वह दुनिया को भी जीतकर क्या करेगा? राजकुमार ने पूछा, हे ऋषि, तो मैं क्या करूं कि मेरी इच्छाएं मुझे वश में न करें? ऋषि ने उत्तर दिया, हर बार जब तुम्हारे मन में कोई लालसा जागे, तो एक क्षण ठहरो, गहरी सांस लो और सोचो कि क्या ये लालसा तुम्हारे लक्ष्य में बाधा बन रही है। यदि हाँ, तो उसे त्याग दो। गुरु वशिष्ठ ने कहानी समाप्त की और कहा, आरुणि, इच्छाओं का आना स्वाभाविक है, परंतु उन पर नियंत्रण ही तुम्हें अपने चरित्र का स्वामी बनाएगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं, यह मन और बुद्धि पर भी संयम है। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, तो अपने लक्ष्य को याद करो और स्वयं से पूछो कि क्या ये लालसा तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर कर रही है। यदि हाँ, तो उस पर विजय प्राप्त करो। आरुणि ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य का प्रथम कदम है। मैं आज से ही अपने मन को साधने का प्रयास करूंगा। गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर कहा, यही तो संकल्प की शक्ति है। मन को जीतना ही संसार की सबसे बड़ी विजय है। उस दिन से आरुणि ने अपने मन पर नियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी और वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहा। इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर उसने अंततः एक महान विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त की। इस कथा से यह सीख मिलती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य का आधार है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, वही जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करता है। कहानी से यह स्पष्ट होता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ब्रह्मचर्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्या आप इस कहानी में कोई बदलाव या विस्तार चाहते हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, हर बार जब तुम्हारे मन में कोई लालसा जागे, तो एक क्षण ठहरो, गहरी सांस लो और सोचो कि क्या ये लालसा तुम्हारे लक्ष्य में बाधा बन रही है। यदि हाँ, तो उसे त्याग दो। कहानी से यह स्पष्ट होता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ब्रह्मचर्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्या आप इस कहानी में कोई बदलाव या विस्तार चाहते हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, हर बार जब तुम्हारे मन में कोई लालसा जागे, तो एक क्षण ठहरो, गहरी सांस लो